एक अक्षर ब्रह्म का मानसिक चिंतन करते हुए माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए वो जब शरीर छोड़ता है तो सीधे परम गति को प्राप्त होता है। आप घबरा जाएंगे नहीं? घबरा जाएंगे ना ये बात सुन के? समस्त इंद्रियों को रोककर, मन को हृदय में निरुद्ध करके, प्राणों को इतना सूक्ष्म कर लिया है कि ब्रह्मरंध में स्थापित कर दिया, और ओम उच्चारण करते ब्रह्मरंध फटा, परम गति को प्राप्त हुआ। ये है शुद्ध परम योगी की गति। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो बिल्कुल सरल बात कह रहे हैं और उसके साथ साक्षी भी दे रहे हैं कि ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं। आरती मदन गोपाल की कीजिए, देव ऋषि व्यास सुखदास सब कहत निज, क्यों न बिनु कष्ट, क्यों न बिनु कष्ट रस सिंधु को पीजिए। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। हरिवंश महाप्रभु कह बड़ा एक कष्ट का मार्ग है, चूक हो गई तो परम गति नहीं मिलेगी, लेकिन हम तुम्हें हंसते खेलते परम गति का मार्ग बता रहे हैं। हित सजनी जो परम कृपाल है, मदन गोपाल को अपने घर का ठाकुर मान लो। पद्मासन लगा के, प्राणों को सूक्ष्म करके, इंद्रियों को निर्विषय करके, मनोनिग्रह करके, प्रणों का चिंतन करते हुए, योग बल से प्राणों को मस्तक पर धारण करके, ब्रह्मरंध का भेदन करके परम गति को, वो परम गति बहुत हल्की होगी जो यहां मिलेगा। इस परम गति को प्राप्त महापुरुष भी महारानी जी के निकुंज में झांक भी नहीं सकते, नहीं झांक सकते। बहुत दुर्लभ रस है ये। क्या करो? बिल्कुल क्यों न बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। परम गति यही तो है लालजू महाराज, और कौन है? यही परम पद है। वो मेरे में प्रवेश पा जाता है, एकत्व भाव से भगवान में लीन हो गया। जैसे जल की तरंग समुद्र में लीन हो गई, ऐसे वो लीन हो गया। यहां का लीन होना अलग है। बहुत जल्दी आपको बिना किसी कष्ट के परम लाभ मिल जाएगा। ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। मदन गोपाल, लाडले लालजू, राधा नाम या राधा वल्लभ रूप, प्रियालाल, जो भी भाव जैसे बन पावे, ठाकुर सेवा विराजमान कर लो। इनकी दासता से परम गति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी। कि स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। हम नहीं कह रहे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दीयमानम न ग्रहणंति बिना मत सेवनम जनाहा। जो सारूप्य सामीप्य सारिष्ट एकत्वाद मोक्ष है, परम गति है, वो भगवान देते तो मना कर देते, हमें नहीं चाहिए, बस हमें आपकी सेवा चाहिए। बिना मत सेवनम जनाहा, आपकी सेवा छूट जाए ऐसा मुझे मोक्ष आदि नहीं चाहिए, परम गति नहीं चाहिए। महाप्रभु कह रहे क्यों कष्ट में कदम रख रहे हो? आओ, बिल्कुल सहज सरलता से परम गति तुम्हारे पीछे पड़ी रहेगी और रस सिंधु का तुम पान करोगे। क्या? इन ठाकुर का श्रृंगार करो। बहुत रिजवार है, इनको आपका भाव चाहिए। जैसे भी आप हो, कोई शर्त नहीं है कि ये चीज होनी ही चाहिए, नहीं। देखो, बाजरे की रोटी और नमक, धन्ना जाट, कुछ नहीं है, दूसरी वस्तु नहीं है ही नहीं घर में। और ठाकुर साथ खेला कि नहीं खेला? आज तक वर्णन किसी भोग का ठाकुर जी ने नहीं किया। वाह वाह, सुदामा के तंदुल पाके बोल पड़े वाह, आज जो तृप्ति मिली वो कहे। सबरी के बेर पाकर के ठाकुर जी को तृप्ति हुई। तो अगर 56 भोग से तृप्ति होती तो फिर बात अलग थी कि हम गरीब कैसे भोग लगा पाएंगे।
लेकिन हमारे ठाकुर को आपका भाव चाहिए। गर्व है कि मैं 56 भोग लगाता हूं, ठाकुर ने देखा भी नहीं, दृष्टि भोग भी नहीं लगाया, क्योंकि गर्व रूपी दूषित वस्तु उसमें पड़ी है और भाव रूपी परम स्वादिष्ट वस्तु पड़ी है। तो बाजरे की रोटी को रोकना पड़ा धन्ना जाट को कि तू 3 दिन हो गए पूरी रोटी खा लेगा तो मैं भूखा रह जाऊंगा, आधी तुम पाओ आधी हम पाएंगे। नवकिशोर ठाकुर जी नई अवस्था, धन्ना जाट खेल रहे ठाकुर भाव। महाप्रभु कह रहे मदन गोपाल का श्रृंगार करो, उनकी आरती उतारो। देव ऋषि नारद, शुकाचार्य, भगवान व्यासदेव जी आज बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं यदि मदन गोपाल ठाकुर की सेवा की तो बिना कष्ट के परम गति, परम सुख तुम्हें वरण कर लेगा। बिना कष्ट के तुम परम सुख सिंधु में डूब जाओगे, विश्वास करो। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं अगर करी धूप कुमकुम मलय रंजित, नौबर्तिका घृत सो पूरी राखो, कुसुम कृत माल नंदलाल के भाल पर, तिलक करी प्रगट यश क्यों न भाखो, भोग प्रभु योग भरी थार धरि कृष्ण पे, मुदित भुज दंडवर चमर ढारो, आचमन पान हित मिलत कर्पूर जल, सुभग मुखवास कुलता पिजारो, शंख दुंदुभि पणवो घंट कल वेणुरो, झल्लरी सहित सुर सप्त नाचो, मनुज तन पाई यह दाय ब्रजराज भज, सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो, मनुज तन पाए यह दाय ब्रजराज भज, सुखद हरिवंश प्रभु क्यों न याचो। आरती मदन गोपाल की कीजिए, आरती मदन गोपाल की कीजिए। आरती सजाओ, ठाकुर को सुंदर सुंदर सुवासित जल से स्नान करा के, कोमल वस्त्रों से श्रीअंग प्रक्षालन करके, पोछ करके विराजमान करो, सुंदर पोशाक धारण कराओ, सुंदर धीमे धीमे चंदन घर्षण करो, केसर कपूर डाल के ऋतु के अनुसार धीरे धीरे, इसलिए मोटा ना हो, स्थूल होगा तो पत्रावली ठीक नहीं बनेगी, पत्रावली करो। सुंदर सुंदर पुष्प लाओ चयन करके, 2-4 पुष्प ही वृंदावन के हो गए तो लाखों करोड़ों के बाहर के पुष्प समानता नहीं कर सकते। इस धाम में जो प्रगट पुष्प हैं, किसी भी लता के 2-4 पुष्प कोमल पत्ते चढ़ा दो, हमारे ठाकुर रीझ जाएंगे। सुंदर सुंदर पुष्पों की माला गूंथो, अहो भाग्य है उनके जो रोज श्री जी की सेवा में ये सेवा का सौभाग्य, सुंदर सुंदर आभूषण फूलों के, माला फूलों की धारण कराते हैं, अहो भाग्य, जीवन धन्य, उनका हाथ धन्य हो गया। पूर्व जितने भी हाथों से हमारे कर्म नहीं होने चाहिए वो हुए हैं, वो सब भस्म हो जाएंगे, क्योंकि अब ठाकुर सेवा में हाथ लग गए। आप ठाकुर जी की रसोई अमनिया कर रहे, ठाकुर जी की रसोई अमनिया किए हुए पात्रों को अमनिया कर रहे, आप पोछा लगा, कृतकृत्य हो गए। लाखों माला भजन इसकी समानता नहीं कर सकता। श्री जी के उच्छिष्ट पात्रों को आपने मार्जन करके विराजमान किया नवीन भोग के लिए,
लाखों माला इसकी समान, ये सेवकाई है। सेवकाई सीधे श्री जी को अधीन करती है। माला जपने का फल है, इसका फल नहीं, ये सीधे आराध्य देव को अधीन करती है सेवा। जैसे उपासक रात में जग करके, नींद ना लेकर के, कष्ट सहते हुए वर्षों का अभ्यास, ये श्रृंगार करते, इसमें 2-4 घंटे नहीं लगते हैं। कल जो श्रृंगार होना है, मध्याह्न में विश्राम नहीं करते, नीचे वहां बेसमेंट में ये श्रृंगार करते रहते कपड़ों का। ये श्री जी आज ऐसे सिंहासन में बैठे, निहाल हो गए तुम। अगर अन्य कोई दुराचार प्रवृत्तियां तुम्हारे ऊपर शासन न करे, तुम अन्य कोई गलत कार्य ना करो, तो तुम खुद ही देख लोगे कि आपके अंदर श्री जी क्या देती है। जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, वो प्रीति आ जाएगी। लाडली जी के लिए रोना आ जाएगा, कभी श्रृंगार करते करते आंसुओं की झड़ी लग जाएगी। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जब हमारे अंदर भाव बहुत है और सामग्री नहीं है, तब वो दैन्यता भरी सेवा होती, पूछो मत। जब कुछ नहीं था, थोड़ी मिश्री केवल, और भाव में कढ़ी चावल और फुल्का, ऐसे सब, तो आंसू चल रहे कि लाडली मुझ दीनहीन गरीब की क्या है, आपके द्वारा दी हुई मिश्री केवल है, सामने रख के ऐसा सुख मिलता तुझे कैसे। बिहारी जी के सामने से 4 डलियों से फूल मांग लिए, 1-1, 2-2 ऐसे फूल दे दिए, श्री जी के लिए फूल दे दिए, तो दे देते थे माली जन। आके जब उनकी पंखुड़ी करके शयन के ऐसी छोटी सी गादी लगाते और श्री जी को विराज